बिहार में जिस तरह भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर आज जिला रायबरेली में कुछ लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मेरे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात करूंगा और जानूंगा किस लिए यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है और किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं? अजय मिश्रा एडवोकेट। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से शासन प्रशासन के संरक्षण में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, मैं इसे इनकाउंटर नहीं मानता हूँ। ये एक सरकारी हत्या है जिसे शासन और प्रशासन के लोग ने मिलकर की है। पुलिस अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए, नेता हो या भ्रष्ट अधिकारी हो, ये अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जो लगातार भरत तिवारी के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी, सामाजिक लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस आवाज को दबाने के लिए भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया जाता है। इनकाउंटर में उन्हें मार दिया जाता है, जबकि साफ साफ भरत तिवारी लगातार लाइव भी होते हैं और दिखाते हैं कि आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया था। उनके हाथ में जो हथियार था उसको फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस ने उनसे कहा कि हम लोग आपकी सभी बातें मानने को तैयार है। उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। पर आत्मसमर्पण करने के बाद जिस प्रकार से उनकी नृशंस तरीके से हत्या की गई है, मुझे नहीं लगता है कि देश में लोकतंत्र बचा है या कानून का राज है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार लोकतंत्र की हत्या पे हत्या करी जा रही है, कानून कहीं ना कहीं आज ओझल होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज भी हम लोग इस देश में स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं गुलाम हैं। कभी हम अंग्रेजों के समय गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों के शासन में, और वैसे ही आज की पुलिस, अंग्रेजों जैसी पुलिस जो अंग्रेजों के समय बनी थी, वो पुलिस आज भी वही आचरण फॉलो कर रही है। और आज भी पुलिस लगता है कि पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी था। इसके बारे में देखिए, अगर भरत तिवारी क्रिमिनल माइंडेड है तो कौन सा ऐसा कानून है जिसमें लिखा है कि आप आत्मसमर्पण कर रहे हुए अपराधी को आप इसका हत्या कर देंगे, उसकी एनकाउंटर कर देंगे? ऐसा किस कानून में लिखा हुआ? भारत का ऐसा कौन सा संविधान है, ऐसा कौन सा लोकतंत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसमें यह दिखाया जाता है कि अपराधी अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसका पुलिस इनकाउंटर कर दे, इनकाउंटर उसको जान से मार देगी? क्या आप बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, बिहार सरकार से हम ये मांग करते हैं कि बिहार सरकार के जो भी प्रशासन के अधिकारी हो, जिन लोगों की इसमें संलिप्तता रही, क्योंकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि एक दिन पहले घटना के कि इस युवक के बारे में उनको जानकारी भी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी चीजें होंगी उस युवक को गिरफ्तार कर उसको आगे के लिए भेजा जाए, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो था, तो उसका इलाज करना चाहिए था। किसी तरह उसको पकड़ के अगर ऐसी कोई संभावना दी तो मुझे नहीं लगता कि हत्या करनी चाहिए। जैसे कोई शेर नहीं हो जाता है, उसी प्रकार सम्राट चौधरी जी अब योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं। तो मामला ये है कि सम्राट चौधरी जी पहले खुद ही किसी पुलिस प्रशासन या अधिकारी कोई भी बिना कोई ऊपरी प्रशासन के कहने पे या ऊपरी दबाव से कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो हर समय समाज की जो है आवाज़ उठाता था। गांव में उसकी बाढ़ की समस्याएं थी। कई बार वो एसडीएम से मिला था और कई बार चाहे डीजीपी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसपी आ रहा हो, हर सबके साथ उसकी फ़ोटो भी थी। अगर वो आपराधिक था तो इन्हीं के अधिकारी इनको बैठने की शरण क्यों देते थे? अगर वो अपराधी था तो बैठने की शरण क्यों देते थे? तो यही मामला था। और जिस प्रकार वो आवाज़ उठा रहा था, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसके साथ ऐसा किया गया। पुलिस का कहना है कि वो पुलिस के ऊपर पिस्टल लहरा था, गोली मारने का प्रयास कर रहा था। देखिए, कई उसकी बहनों का भी मैंने बहुत सारे बयान सुने हैं जिस प्रकार वो रो रो के कह रही थी। जब आप किसी को मानसिक विलुप्त बता दोगे, जब आप कोई इंसान पागल नहीं है, उस इंसान को आप पागल घोषित कर दोगे, तो जाहिर सी बात है इस तरह की कंडीशन में वो अपने आप को पागल घोषित करने के लिए बंदूक उठाएगा। के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसके परिवार के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, तो अब ये देखना है कि मुकदमा हुआ किस लिए है। ठीक है। दूसरी बात, सरकार जैसे वो वहाँ ये कहती है कि वो विक्षिप्त हो गया था, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि बिहार में जितने विक्षिप्त है तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या यही प्रावधान है क्या कि जो विक्षिप्त हो गया है उसका इनकाउंटर हो जाए? तो वो कोई विक्षिप्त नहीं। मैं आपको बता दूं, जमीनी हकीकत ये है कि वो हमेशा निचले हर समाज की लड़ाई लड़ता था, बस इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। और वहाँ बिहार सरकार, यूपी में जो इनकाउंटर होते हैं उसको देख करके, जो वहाँ फेक इनकाउंटर हो रहा है ना, चूंकि इनकाउंटर वहाँ इससे पहले कभी होता नहीं था, ठीक है, वो उनको देख करके इनकाउंटर हुआ। जब ऑलरेडी 3 गोली उसके पैर में मारी गई तो चौथी गोली कब मारी गई है, यही तो सवाल बनता है। क्या कहना चाहेंगे सर? अगर सरकार ने अपना काम सही ढंग से किया होता तो बिहार में भरत तिवारी नाम का ये जो युवक था,
जिसने ये अलग जगाई थी, इनको ना उत्पन्न होना पड़ता, क्योंकि सरकार की नाकामियां ही उजागर कर रहा था भरत तिवारी। वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र था, वो अपने क्षेत्र के दबे कुचले पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ता था। और मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने एक दिन पहले कहा कि वो मानसिक विक्षिप्त है। अगर बिहार की पुलिस एक मानसिक विक्षिप्त को पकड़ने में की जगह उसका एनकाउंटर कर देगी तो लाखों भरत तिवारी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आज का युवा आपसे बहुत अपेक्षा रखता है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। अगर वो सरकार की चीज़ों से नाखुश है या किसी बात को लेकर के वो आवाज़ उठाता है तो सरकार उसको समझाने की बजाय अगर इस तरह का इनकाउंटर कराएगी, उसका परिवार कह रहा है कि हमारा लड़का डाल दिया था बंदूक, और उसके बाद वीडियो जो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी दिख रहा है कि लड़के ने बंदूक डाल दिया था। अगर कोई व्यक्ति बंदूक डाल देता है तो उसके ऊपर इस तरह की फायरिंग करके उसको मार देना, और अगर मारा भी तो पैर पे मारने का है। पुलिस को राइट है कि पैर पे गोली मारे। आपने पैर के ऊपर पेट पे 5 गोलियां पड़ी हैं, जैसा कि पीएम में आया है, 5 गोलियां मारी गई हैं। उसके बाद इस तरह की नृशंस हत्या होगी तो कहीं ना कहीं से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से मांग यही है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए 5 करोड़ रुपए का, नौकरी दी जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जिसमें अगर कोई भी दोषी है, एसटीएफ का कोई अधिकारी दोषी है या कोई भी दोषी व्यक्ति है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, मृत्यु दंड जैसी सजा हो, ताकि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो। देखिए, जैसा कि इन्होंने साफ साफ बताया, लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है और ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको 5 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दी जाए और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली।